हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधे राधे। ए चैनल पे मेरे सभी दोस्तों का स्वागत है। छोटों को प्रेम, बड़ों को सम्मान और बड़े बुजुर्गों को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। आप सभी का ए चैनल पे स्वागत है। जय श्री राधे राधे। लॉर्ड कृष्णा जी हमेशा हमें सही राह पे चलना सिखाते हैं, इसलिए हमें हमेशा सही राह पे चलना चाहिए। परंतु जितना तुम्हें गलत राह पे ले जाने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा मिलेगी, उससे कई गुना कम तुम्हें सही राह पे ले जाने वाले लोगों की संख्या मिलेगी। ऐसी परिस्थिति में किसी पे ट्रस्ट ना करें, गॉड पे विश्वास रखें और खुद पे विश्वास रखें और फिर आगे बढ़े। जय श्री राधे राधे। लॉर्ड कृष्णा जी हमेशा हमें सही राह पे चलना सिखाते हैं, इसलिए हमें हमेशा सही राह पे चलना चाहिए। आज हम कबीरदास जी के दोहे से सीखते हैं कि आगे हमने क्या सीखने को मिला है। कबीरदास जी का दोहा में बोला गया है, बुरा जो देखन में चला बुरा मिले ना कोई, अपने अंदर देखो मुझसे बुरा ना कोई। कहने का अर्थ ये है दोस्तों, आज की डेट में तुमने सबको देखा होगा, सब खुद के अंदर की बुराई को नहीं देखते। लेकिन हाँ, अगर तुम बोलो कि तुम किसी पड़ोसी की बुराई बता दो, अपने घर वालों की बता दो, सबसे पहले बताएंगे हाँ इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर वो कमी है, लेकिन कोई अपने अंदर की कमी नहीं बताता है। इसी के जस्ट हम आपको एक छोटी सी स्टोरी बता देते हैं। एक संत अपने शिष्य को उपदेश दे रहे थे, भगवान का उपदेश दे रहे थे। तभी एक आदमी वहाँ पहुँचा और संत से कहा, मुझे तुम्हारे भगवान ना बड़े अजीब लगते हैं, उनके पास बुद्धि कम लगती है। संत ने कहा, तुम्हें लगता है कि उनके पास बुद्धि कम लगती है, तो शायद बुद्धि कम ही होगी। तो वो आदमी बोला, तुम्हारे भगवान जो है ना, जो चीज़ जैसा बनाना चाहिए वो वैसा बनाते ही नहीं है। संत ने कहा, ये भी तुमने सही कहा, अगर तुम्हें लगता है कि हमारे भगवान के पास बुद्धि नहीं है, उनकी बुद्धि कम है, वो जो बनाते हैं गलत बनाते हैं, तो तुम सही बोल रहे हो। इसके बाद इतना बोल के वो आदमी चला गया, अपने घर चला गया। अगले दिन फिर भेंट हुई संत और उस आदमी की। वो दोनों कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने पेठे का फल देखा जो ज़मीन पे था, बड़ा बड़ा सा। तो फिर वो आदमी देख के बोला, तुम्हारे भगवान के पास ना बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है, देखा मैंने सही कहा था ना। संत बोला, अच्छा बताओ कैसे। वो आदमी बोला, देखो ये जो है पपीता, मतलब ये जो फल है ये इतना बड़ा है, इससे पेड़ों पे होना चाहिए, तो ये तो ज़मीन पर है ना, बुद्धि कम है इनके पास। तो संत ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारे हिसाब से अगर कम है बुद्धि तो कम ही होगी। संत ने नोट कर लिया कॉपी में। तो फिर ये दोनों आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो वो आदमी और वो संत थक गए थे, पेड़ की छांव में बैठ के हवा लेने के लिए बैठ गए। तब वो संत जो था वो तो किसी काम के लिए कहीं चला गया था, लेकिन वो जो आदमी था वो पेड़ की छांव में आराम से लेटा हुआ था। वहाँ भी उसने संत से कहा कि देखा, यहाँ भी तुम्हारे भगवान ने पागलों वाली हरकतें की है। संत ने बोला, अब यहाँ क्या कर दिया। वो आदमी बोला, देखो ये आम का फल कितना छोटा छोटा सा, इसे ज़मीन पे होना चाहिए तो इसे आसमान में टांग रखे हैं। तो संत ने ये भी कॉपी में नोट कर लिया, कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो सच में गलत ही किया है उन्होंने। इतना कह के वो संत वहाँ से चला गया। तब वो आदमी आराम से पेड़ के नीचे छाँव में सोने लग गया। तभी जब वो सोने लग गया तब भगवान जी भी बोले
ये बहुत मेरे काम के बीच में दखल अंदाजी कर रहा है। चलो इसको थोड़ा सबक सिखाई देता हूँ, मैंने क्या गलत बनाया और क्या सही बनाया। जब वो सो रहा था, वो छोटा सा आम का जो कच्चा आम था वो उसके नाक में गिरा, बहुत तरीके से उसे चोट लग गई। वो चिल्ला पड़ा, उसे मतलब उसकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई उसे दर्द के मारे। तभी संत वहाँ पहुँच गया। संत ने कहा क्या हो गया, मैं तुम्हारे लिए दवाई लाऊं, किसी वैद्य को बुलाऊं, जल दूं? आदमी बोला नहीं, ऐसा कुछ मत दो, जो तुमने कॉपी में नोट किया सब मिटा दो। संत ने कहा देखा, अब सोचो, ये छोटा सा आम पेड़ पे टंगा हुआ था, तुमने कहा कि ये छोटा सा आम ज़मीन पे होना चाहिए। अब जो जिस फल को तुम कह रहे थे वो पेड़ पे होना चाहिए, इतना बड़ा सा, अगर वो तुम्हारे ऊपर गिरता तो तुम्हारी कितनी बुरी दशा होती। ये तो छोटा सा आम गिरा है तो तुम्हारी इतनी बुरी दशा हो रही है, अगर वो बड़ा वाला फल गिरता तो क्या होता तुम्हारा। तब वो आदमी बोला मैं समझ गया हूँ कि भगवान जिसको जैसा बनाता है उचित ही बनाता है। तो इसमें भी उस इंसान, इस कहानी से, छोटी सी कहानी से हमें क्या वो मिलती है, वो इंसान खुद के अंदर की कमी को नहीं देखा, वो भगवान के अंदर की कमी को देखा। तो इसी तरह हम लोग भी होते हैं, खुद के अंदर की कमियां नहीं देखते हैं, दूसरों के अंदर की कमियों को सबसे पहले देखते हैं। आज की डेट में एक एक बंदे से पूछ लो, अपने पड़ोसियों, अपने घर वाले, अपने ख़ानदान, रिश्तेदार, पता नहीं अठाना पठाना, पता नहीं कहाँ कहाँ के लोगों की बुराई शुरू कर देंगे, लेकिन अपने अंदर की बुराई नहीं बताएंगे। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर की बुराई को नष्ट करना चाहिए, फिर दूसरे के अंदर की कमी निकालनी चाहिए। जैसे एक अध्यापक होता है, वो स्टूडेंट को कैसे पढ़ाता है, पहले वो अध्यापक भी तो पहले बच्चा था, पहले वो पढ़ता है, फिर वो अच्छे मार्क्स लाके फिर टीचर बनता है, तब जाके वो अपने से बच्चों को पढ़ाता है। उसी तरीके से पहले खुद के अंदर की बुराई निकाली जाती है। जब तुम साफ़ हो जाओ, क्लियर हो जाओ, तब दूसरे के अंदर की बुराई को देखो। तो यही है कबीरदास जी का दोहा, बुरा जो देखन में चला, बुरा मिले ना कोई, अपने अंदर देखो, मुझसे बुरा ना कोई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो शेयर भी ज़रूर करें, और मेरी मोटिवेशन क्विट्स के साथ साथ मेरी बाकी वीडियो भी देखा करें। गॉड की पेंटिंग की, खैर इतनी अच्छी पेंटिंग नहीं बनाती, बट ईश्वर ने जितनी कला दी है उस हिसाब से मैं अपनी ड्राइंग बनाती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। लास्ट में हम एक ही शब्द कहेंगे, राधे राधे।